नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। और यह बड़ी खबर सामने आ रही है, सरपंचों के प्रतिनिधि मंडल की बैठक खत्म हो चुकी है। अभी यह बैठक चल रही थी और बैठक में कोई सहमति नहीं बनी है। सरपंचों ने कहा कि आंदोलन जो है उनका जारी रहेगा और 1 मार्च को सीएम हाउस का घेराव करने की भी चेतावनी सरपंचों के द्वारा यह दी गई है। सरपंच मंत्री देवेंद्र बबली का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने सारी मांगों पर चर्चा की है, सरपंचों की मांग पर हमने विस्तार से चर्चा की है, उनके सुझाव भी लिए हैं। सरकार से इन मांगों पर विस्तृत चर्चा आगे की जाएगी। हमने सरपंचों को आश्वासन दिया है ई टेंडरिंग से फायदा होगा। यह सरपंचों के सामने मंत्री ने बातें रखी हैं कि ई टेंडरिंग से सरपंचों को ही फायदा होना है, आंदोलन करना उनका अधिकार है। यह बात भी कही है देवेंद्र बबली ने। तो फिलहाल जो बैठक चल रही थी बेनतीजा वो बैठक रही है और लंबे समय से ई टेंडरिंग, राइट टू रिकॉल, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो सरपंच हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से काफी नाराज चल रहे हैं सरपंच। उनका साफ कहना है कि कोई फायदा नहीं है, इससे विकास नहीं हो पाएगा और ई टेंडरिंग जो है उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए। सरकार जबकि बार बार यह कह रही है कि सारे फैसले सरपंचों के ही हित में लेकर ये लिए गए हैं, सरपंचों के हित को ध्यान में रखकर लिए गए हैं, सरपंचों के अधिकार को हमने बढ़ाया है, लेकिन सरपंच मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है राइट टू रिकॉल की अगर बात की जाए, उन्होंने कहा है कि ये राइट टू रिकॉल हमारे ऊपर ही क्यों लागू है, ये मंत्रियों पर भी लागू करें, विधायकों पर भी लागू करें। इसी के साथ ही ई टेंडरिंग को लेकर भी सरपंचों ने कहा है कि ई टेंडरिंग से कोई फायदा नहीं होने वाला है। यानी कि सरकार यह कह रही है कि सरपंचों के अधिकार हमने बढ़ा दिए हैं, लेकिन सिर्फ एक लिमिट भी तय कर दी गई है कि 2 लाख तक के जो काम है वो सरपंचों के हैंडओवर होंगे। उसके बाद जो 2 लाख से ऊपर के जो काम है वो सरपंचों के हाथ में नहीं होंगे। हालांकि उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, उम्मीद थी जो अभी बैठक चल रही थी पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के साथ सरपंचों की, उम्मीद थी कि बातचीत के बाद कोई रास्ता निकले, लेकिन बेनतीजा रही ये बैठक। सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज पंचायत मंत्री और पंचायत विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई है। काफी लंबी ये बैठक चली है, लेकिन इस बैठक में भी कोई सहमति नहीं बनी है। बैठक के बाद जो सरपंचों का प्रतिनिधिमंडल है उनका ये कहना था कि उनका आंदोलन जारी रहेगा और 1 मार्च को उन्होंने जो मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया हुआ है वो भी उनका कार्यक्रम जारी रहेगा। उनका ये कहना था कि पंचायत मंत्री के साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन पंचायत मंत्री का ये कहना है कि पूरे मामले में मुख्यमंत्री से बातचीत करने के बाद फैसला जो है वो करेंगे, लेकिन इस बीच उनका विरोध जो है वो जारी रहेगा। इसके बाद पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का ये कहना है कि ई टेंडरिंग में काम में पारदर्शिता आएगी। बार बार सरपंचों को बैठक में ये समझाने का, बताने का प्रयास किया गया है, लेकिन कुछ लोग इसमें सहमत नहीं है, ये उनका कहना था। और अभी ये बैठक जो वो खत्म हो चुकी है। जी बिल्कुल पवन, तमाम ऐसी चीजें हैं, ई टेंडरिंग की हम बात करें या फिर राइट टू रिकॉल की बात करें, जिसको लेकर सरपंच अड़े हुए हैं। सरकार कह रही है कि हमने उनके अधिकार को बढ़ा दिया है, लेकिन सरपंच कह रहे हैं कि उन्होंने तो हमारे अधिकार को बहुत लिमिटेड कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सरपंचों का यही आरोप है कि सरकार ने उनके अधिकार छीन लिए हैं। पंचायती राज एक्ट में जो उनको अधिकार मिले हुए थे वो छीने गए हैं। सरकार का ये तर्क है कि पंचायतों को जो वो ज्यादा पावर दी गई है, ज्यादा अधिकार दिए गए हैं और जो काम की सीमा है उसमें जो वो आय की जो सीमा है वो तय की गई है। जो बड़े काम है 20 लाख रुपए तक के काम जो है वो काम टेंडर के माध्यम से होंगे। 2 लाख रुपए तक जो वो सरपंच काम कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार और पंचायत विभाग का ये कहना है कि पंचायतों के खाते में काफी जो पैसा है जो वो विकास के लिए दिया गया है और पंचायत जो अपने गांव का विकास जो वो कर सकते हैं और सरकार की जो पंचायत विभाग की जो योजनाएं हैं उनको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सरपंच इन सब के बीच ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल जैसे कई विषयों को लेकर अपनी जो हड़ताल है, जो अपना आंदोलन है वो लगातार चलाए हुए हैं। ठीक है पवन, लेकिन जो अब सरपंचों की तरफ से 1 मार्च को सीएम हाउस का घेराव करने की बात ये कही गई है, समय बहुत कम है, बातचीत में कोई समस्या का समाधान नहीं निकला, क्या आपको लगता है कि इससे पहले सरकार की तरफ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ सकती है? देखिए निश्चित तौर पर जो वो सरकार का ये प्रयास रहेगा कि इस गतिरोध को खत्म किया जाए और जैसे आज बातचीत हुई है इसी तरह की बातचीत 1 मार्च से पहले और भी हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो
क्या सरकार की रणनीति रहती है, इसके ऊपर तभी तय हो पाएगा जब पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से जो आज सरपंचों की बैठक हुई, इस बैठक के बारे में मुख्यमंत्री तक पंचायत मंत्री के माध्यम से जब पूरी जानकारी पहुंचेगी और उसके ठीक है। बाद मुख्यमंत्री स्तर पर सरकार के उच्च स्तर पर क्या इस मामले में आगे की रणनीति है, इसके ऊपर जब चर्चा होगी उसके बाद ही जो वो आगे सरकार क्या फैसला लेती है ये साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि सरपंचों का जो गतिरोध है बिल्कुल। वो आज की बैठक के बावजूद भी जारी रहने का सरपंचों ने ऐलान किया है। बिल्कुल। चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। बैठक जो हुई थी, उम्मीद थी कि इस बैठक से समस्या का समाधान निकलेगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। बैठक खत्म हो चुकी है। अब 1 मार्च को सीएम हाउस का घेराव करने की बात सरपंचों के प्रतिनिधि मंडल की तरफ से यह बैठक में कही गई है। हमारी कोई सरकार के साथ हमारी कोई सहमति नहीं। हमारी पंचायत मंत्री से बात हुई लेकिन हमारी कोई नहीं हुई। हमारा आंदोलन जारी और जारी रहेगा। 1 तारीख को हम सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। वो हमारा प्रोग्राम में कोई एजिटीज कोई बदलाव नहीं है। हम 1 तारीख को यहाँ सीएम हाउस का घेराव करेंगे। मांगे जो मेन बिंदु थे, जो पंचायतों में जो मेन बिंदु जो हमारी मांग निरंतर हम लोग मांग रहे हैं, वही मांगे हमने मंत्री जी के सामने रखी। मंत्री जी ने इस पर किसी भी प्रकार का रिएक्शन बोले ये सरकार का काम है और कैबिनेट के साथ बैठ के इसकी मीटिंग होगी। हमें कोई संतुष्टिजनक किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं किया गया, तो हमारा आंदोलन निरंतर पुरजोर तरीके से जारी रहेगा। 1 तारीख को और पुरजोर तरीके से। उनका मांग पत्र था, करीबन इसमें इन्होंने 10 मांगे रखी। उन मांगों का हमने सुना और मैंने इनको आश्वासन दिया है भी ये हम कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। मानदेय की बात थी, इनके जो हरियाणा सरपंचों का एक टोल फ्री का इनका कोई मामला था, एक पंचायतों के लिए ऑपरेटर का इनको एक इनका मांग आई थी। पंचायतें पास जो प्रस्ताव पास करे भाई उसमें कह रहे थे कि विधायक का इंतजार, विधायक भी जनप्रतिनिधि है हल्के का, तो वो अपनी मांग वो भी कर सकते हैं हल्के के डेवलपमेंट के लिए। वो आप अपनी मांग करें, अपनी मांग कर सकते हैं। और एक इनका जो ये मानदेय था इनकी, उसके पंचों के सरपंचों की उनकी उसके लिए थी। तो ये सारी इनकी जो मांग पत्र था उसको हमने ले लिया है और इसमें अभी सरकार के साथ इस पर चर्चा करके इसमें जो इनकी 9 मांगे हैं, वैसे तो टोटल 2 मांग पत्र आए थे मेरे पास, एक में 14 मांग थी, एक में 9 मांग थी, तो उनमें से मिला के 19 मांगे टोटल इन्होंने। तो उनको सुना है, इनसे फीडबैक लिया है और अनुरोध किया है कि जो ये सरकार ने प्रदेश हित का फैसला लिया है, गांव का विकास को आगे बढ़ाने में आप सरकार का सहयोग करें।